हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनफेद खान उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि सिलेक्शन के बाद कैसी होगी आपकी लाइफ, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज मैं जिस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे होती हैं, किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप लोग चयनित होते हो और उसके बाद देश की सेवा आप करते हो, क्या आपकी सैलरीज वगैरह होती हैं, कितना पैसा आप लोगों को मिलता है, इसके अलावा क्या आपके प्रमोशंस वगैरह होते हैं और कैसी आपकी लाइफ स्टाइल होती है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी पोस्ट पे हम इसके थ्रू सेलेक्ट हो सकते हैं। और पूरे इंडिया में, जैसा कि आप लोग जानते हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक वैकेंसी होती है। इसके थ्रू जो हमारी भर्ती होती है वो कांस्टेबल की भर्ती होती है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पे की जाती है। तो बहुत सारे भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि जब हम इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कहाँ पे जॉब करनी होती है, कैसा हमारा जो जॉब है वो रहेगा, क्या हमें करना होता है और कहाँ कहाँ हम लोग रह सकते हैं, किस किस नौकरी में क्या क्या हमें करना पड़ता है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि कई बार इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत बाद में आ जाती है। तो इस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात हो या फिर जो भी जिस वैकेंसी के बारे में बात हो, आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा कुछ हद तक दूर हो जाएगा। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बहुत कम समय में बताने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना एसएससी जीडी के बारे में सारी कहानी एक बार जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि भाई किस किस कैटेगरी में हम यहाँ पे भर्ती होते हैं। जो कांस्टेबल होते हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्रम वाइज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के सामने जो आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये एक हाई रिस्क जॉब है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये कई बातें मैं आपको बताऊंगा इन जॉब के बारे में कि कौन सा जॉब थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है और कौन से जॉब में हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो जॉब होती है ये हमारे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब वैसे तो आप जानते हो नाम से स्पष्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बॉर्डर पे आपको सिक्योर करती है, हमारे देश को सिक्योर करती है जो फोर्स होती है। लेकिन इसका ज़्यादातर जो काम होता है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता है, ठीक है। तो आप जानते हो थोड़ा सा और बॉर्डर की तुलना में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा ज़्यादा तनाव रहता है, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिस्क है तो उस रिस्क का एक्स्ट्रा पैसा भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 प्लस जो भी आपकी सैलरी होती है ना, तो वहाँ से 20,400 रुपये एक्स्ट्रा इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोगों को मिलते हैं। जो भी आपकी बेसिक पे वगैरह जो और जगह आपकी जो सैलरी होती है वहाँ से 20,000 रुपये आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हाई रिस्क वाला मामला होता है। वैसे ये जॉब किस तरीके की है किस तरीके की नहीं है आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बहुत से लोगों का ये पहला प्रेफरेंस होता है, उनका सपना होता है भाई देश की सीमा पे जाके लड़ना, और वो भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो उनके लिए पहला प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये आप लोग खुद ही तय कर सकते हो। तो भाई ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये जो हमारे होते हैं CISF जो वैकेंसी जॉब हमारी होती है, ये बहुत ही रिस्क फ्री जॉब है, ये मान सकते हो आप लोग। इसमें ज़्यादा हाई लेवल का रिस्क नहीं होता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि CISF वाले जो हमारे जवान होते हैं वो हमारे देश की सेवा करते हैं। कहाँ पर, जैसे भाई एयरपोर्ट्स पे आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ पे जवान होते हैं वो CISF वाले होते हैं, या फिर जैसे और भी मतलब जैसे कुछ गवर्नमेंट जगह होती हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी देखते हैं वो CISF के मोस्टली जवान आप लोगों को मिल जाएंगे। और जैसे मान लो और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पे बहुत सरकारी लोग हैं, या जैसे मान लो बस स्टैंड, एयरपोर्ट, ऐसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ये CISF जो है अपनी सेवाएं देती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि CISF को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इसमें वैकेंसियाँ भी और की तुलना में कम आती है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ आती हैं वो BSF में आती हैं, लेकिन ये हर साल बदलता भी रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है।
तो मैं बताना चाहूँगा कि सीआईएसएफ एक सिक्योर जॉब है, एक बहुत ही शानदार जॉब है। और सबसे पहले मैं इसके लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें प्रमोशन वगैरह हमारे किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सीआईएसएफ एक अच्छी जॉब है, एक सम्मानजनक जॉब है, ये आप पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसा कि आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि ये रिजर्व आर्म्ड फोर्स हमारी है, रिजर्व्ड, इसको मतलब रिजर्व रखा गया है। हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जब हमारे देश में कोई विपत्ति आती है या फिर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो इस फोर्स का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये भी एक रिस्क जॉब है, हाई रिस्क जॉब है। जैसे मान लो कहीं पे कोई आपातकालीन घटना हो जाती है, या फिर जैसे मैं बताऊं ज़्यादातर नक्सलवादी इलाकों में ये फौज भेजी जाती है, या फिर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताऊं तो जैसे अपना इलेक्शन ड्यूटी हो गया, ऐसे अचानक से जो जहाँ पे हमें बहुत सारी फोर्स की आवश्यकता होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे हमें बहुत सारी फोर्सेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को यूज में लेते हैं। हमारे देश कि जो गृह मंत्रालय है वो इसको यूज में लेता है। तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्क वाला जॉब जरूर है, क्योंकि कई बार ये नक्सलवादी इलाकों में इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, वहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और भी जैसे मान लो देश में कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाए या और भी कोई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अचानक से घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीआरपीएफ इनको बुलाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगली अगर वैकेंसी की मैं बात करता हूँ तो देखो दोस्त, नेक्स्ट है हमारे पास सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भाई सीमा बल यानी कि सीमा पे हमें जो हमारी जॉब है वो होती है, तो बिल्कुल ये ठीक बात भी है। सीमा यानी बॉर्डर पे ही हमारी जो है वो ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर नेपाल और भूटान का जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे ये सैनिक काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक रिस्क फ्री जॉब है और सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी होती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेपाल और भूटान। आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉर्डर होता है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा आर्मी होती है, इधर आप क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ से इधर क्रॉस नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी यहाँ पे होती है। बट आप अगर देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो यहाँ पे आप लोग आ जा भी सकते हो, कोई बॉर्डर पर्टिकुलर नहीं बनाया गया है। आप अगर देखोगे तो जैसे मान लो आपने एक कदम इधर रखा तो आपको भूटान मिल जाएगा, एक कदम इधर तो भारत आ गया, इधर नेपाल है इधर भारत है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो ये जो फोर्स हमारी होती है एसएसबी की हम लोग बात करें, सशस्त्र सीमा बल, तो ये हमारे कहाँ पे होती है दोस्तों, ये हमारे नेपाल भूटान के बॉर्डर पे होती है। और कभी कभी अगर देश में जरूरत पड़े तो इनको कहीं भी ड्यूटी पे लगाया जा सकता है, वो एक अलग बात है। पर मोस्टली इनकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों वो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये जो हमारी होती है इसका मतलब यही होता है हमारा दोस्तों कि जो चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर जो हमारा है, या मैं कह सकता हूँ चाइना का बॉर्डर जो है, तो वहाँ पे ये लोग सेवाएं देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही खतरनाक जॉब है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाके काम करना होता है। माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर होता है, माइनस में 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे ये लोग सेवाएं देते हैं। तो इनके जज्बे को एक सैल्यूट है मेरा दिल से कि भाई इतनी बर्फ में, इतने ऊंचे पहाड़ों पे जाकर ये हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, ये जो हमारे जवान है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जॉब मुझे लगती है, जैसे मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ। और आप भी ये देख सकते हैं कि भाई आप चूज करने वाले आप भी हैं। तो आईटीबीपी की जो जॉब होती है ये भारत और चाइना के बॉर्डर पे यहाँ पे ये लगाया गया। जैसे मान लो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे भाई अपना छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे अपना भाई उधर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी अपने राज्य हैं ना, उस बॉर्डर पे चाइना से जो टच में हैं जो चीज़ें हैं, तो वहाँ से उन बॉर्डर पे इनको लगाया जाता है। ये जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है वहाँ पे इनको लगाया जाता है। तो इनकी जो ड्यूटी होती है मोस्टली वो थोड़ा सा खतरनाक काम ये होता है कि भाई बर्फीले पहाड़ों में होती है, माइनस डिग्री में टेम्परेचर वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे इनको कार्य करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क जॉब भी है। और यहाँ पे जो जीवन है, मतलब जो अपना नॉर्मल जीवन होता है वो जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोबाइल रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, असम राइफल्स। देखो असम राइफल्स को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लोगों को ये भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हमारी जो ड्यूटी है वो पूरे जीवन आसाम में रहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी जो ड्यूटी है वो पूरे ज़िंदगी आसाम में रहेगी। बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे राज्य हैं, मतलब जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, वहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी जो है वो लगाई जा सकती है।
और ये भी एक मतलब अच्छा जॉब है, कोई इसमें ज़्यादा हाई रिस्क जॉब ये नहीं होता है। बट जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हैं वो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारे घर के घर यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे हम बीच में रहते हैं थोड़ा सा, और साउथ में अगर हम जाएंगे तो वो लोग इसको थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा जो है वो जॉब आप लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन जॉब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे एसएससी जीडी में जो सबसे जबरदस्त और सबसे बेस्ट जॉब है दोस्तों, वो है एसएसएफ। इसका मतलब है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरीट यानी कि जो हमारा सचिवालय होता है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो ये पोस्ट या ये जॉब सबसे अच्छी क्यों है, क्यों बेहतर है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्योंकि देखो ये सबसे रिस्क फ्री जॉब है। यहाँ पे आपको जो रिस्क है ना दोस्तों, वो ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल भी इस जॉब में रिस्क नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इन लोगों का काम होता है नॉर्मल चेकिंग करना। जैसे भाई मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे एक विद्यार्थी से बात हुई थी, इसमें उसकी पोस्टिंग हुई है। इसमें वैकेंसी भी कम आती है और पोस्ट भी मतलब ये मान लीजिए बहुत कम ही होती हैं, और लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। वो तो जानी है, क्योंकि लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी इसको रखते हैं। तो उससे मेरी बात हुई थी, तो उसको भी गृह मंत्रालय मिला है, होम मिनिस्ट्री उसको मिली है। तो आप सोचो वहाँ पर जो लोग आते जाते हैं तो उनकी चेकिंग करना वगैरह होता है, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, उसकी भी ये चेकिंग करेंगे। भैया आपका आई कार्ड दिखाइए, कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ आप, ऐसा जो भी है मतलब उसके बारे में ये जानकारी लेते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसियां होती हैं वहाँ पे इनको रिक्रूट किया जाता है, और ये इनका काम, जो मुख्य इनका काम होता है वो एक तरीके से मतलब ये है कि चेकिंग करना कि भाई कौन है, कहाँ से आया है, बैग में क्या है, ये चेकिंग करना इनका काम होता है। तो ये रिस्क फ्री जॉब है, सबसे जबरदस्त जॉब ये होगी इस डिपार्टमेंट की। उनको पुलिस की वर्दी दी जाती है, पुलिस की तरह ही इनके पास एक वर्दी होती है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक और जॉब इसमें होती है दोस्तों, एनसीबी, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में होती है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू आपकी जो भर्ती है वो एनसीबी में भी हो सकती है, यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं या फिर नशे वशे वाली चीजें जो होती हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे भी आप लोग ये कार्यभार संभाल सकते हो, जो इनको पकड़ते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि भाई आपका जीडी में जो प्रमोशन है वो किस तरीके से हो सकता है। प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जीडी में ज्वाइन करते हो तो आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करते हो। जीडी में जब भी आप ज्वाइन करते हो तो एज ए कांस्टेबल आप ज्वाइन करते हो। कांस्टेबल के बाद अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, कांस्टेबल के बाद आप सीनियर कांस्टेबल बनते हो, आप हेड कांस्टेबल बनते हो, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई बनते हो, उसके बाद आप एसआई बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर, और लास्ट जो इसकी पहुंच है दोस्तों वो है हमारी इंस्पेक्टर। लास्ट आप इंस्पेक्टर पोस्ट तक पहुंच सकते हो। और एक बात बताऊं, अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हो ना तो ये सब चीजें आप बहुत कम समय में अचीव कर सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। बहुत कम समय में इसे अचीव किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मान लो ये अचीव करने में 10 साल लगे, 15 साल लगे, वो अलग बात है। बट जैसा कि आप सब भाई जानते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप बहुत कम समय में यहाँ पे पहुंच सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके, तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों पढ़ाई के हमें हमेशा टच में रहना है, पढ़ाई को हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप एक कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक का जो ये सफर है ये आप लोग तय कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहुत ही काम की चीज, यानी कि हमारा सैलरी वगैरह क्या होता है। तो इसका बेसिक पे जो होता है वो 21,700 रुपए होता है। बट आपको टीए डीए एचआरए वगैरह मिला मुलू के स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होती है वो अप्रोक्स 30,000 के आसपास होती है। ये आपको ट्रेनिंग में भी मिलती है दोस्तों। स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 1 साल के बाद जो सैलरी है वो 40,000 रुपए आप लोगों की हो जाती है ट्रेनिंग के बाद। तो वहां से आप देख सकते हो कि 1 साल में लगभग 5 लाख रुपए आप लोगों के पास आते हैं। तो पैसे को अगर देखा जाए तो भी ये बहुत अच्छी जॉब है। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी जगह पोस्टिंग है, कौन से फोर्सेज में आपकी पोस्टिंग है। तो ये फिक्स नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। इसके अलावा आपका खर्चा कुछ नहीं होता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, पेंशन स्कीम्स इसमें है, राशन मनी आपको मिलती है, रिस्क अलाउंस आपको मिलता है। जैसे आप देखते हो बीएसएफ में वहां रिस्क होता है तो वहां पे 20,400 रुपए का एक्स्ट्रा अलाउंस आप लोगों को मिलता है। सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलते हैं, यहां तक कि आने जाने का किराया तक आप लोगों को मिलता है दोस्तों। ट्रेन से जब आप छुट्टी आओगे तो 3rd AC का टिकट आप लोगों को मिलेगा, जाने का 3rd AC का टिकट भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये आपकी जॉब थी दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में। और अब आप इस सपने को अगर पूरा करना चाहते हो इतने कम समय में, तो उत्कर्ष परिवार पूरी तरीके से आपके साथ है दोस्तों। आपके लिए लेके आए हैं नए साल का महाबचत ऑफर। सभी कोर्सेज पे उत्कर्ष में सभी कोर्सेज पे अप टू 90% ऑफ चल रहा है दोस्तों।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी आप हम लोग हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज ही आप डाउनलोड करें दोस्तों, इंस्टॉल करें एसएससी उत्कर्ष वाला जो अपना ऐप है दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज ऐप जो आप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप जीडी के कांस्टेबल के जो हमारा कोर्सेज चल रहे हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं और अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बापों के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।